हसन साहब, जो देखिए ना, पीपल्स केपीके पार्टी की हुकूमत तोड़ दी रिपीटेडली फिर। उसी तरह की शिकायत कर रही है जो पीटीआई शिकायत कर रही है। पीटीआई भी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और पीपल्स पार्टी से बिलावल मुसलसल कह रहे हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। क्या वजह है? क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रही, और वो लेवल का झुकाव क्यों नवाज शरीफ की तरफ है? कुछ इसकी वजाहत तो कर दें। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो शायद राब्ता मुनकते हो गया, आपका कोई स्काइप का इशू था। तो गुजारिश ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर तो आप समझते हैं कि किसी भी जगह पे है तो फिर तो दुरुस्त है। और अगर सारी कौम देख रही है कि एक तरफ, मैंने पहले भी कहा कि आज जिस तरह गवर्नर हाउस को इस्तेमाल किया गया, वो एक आईनी सरबराह है सूबे के, उन्होंने ना अपने तकद्दुस को देखा, ना उन्होंने गवर्नर हाउस के तकद्दुस को मलूज़ खातिर रखा। वहां पे बैठे पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। और सॉरी, फिर ये चंद दिन पहले ज़िमनी बजट में कुछ जो एडीपी मंजूर की गई, और उस एडीपी के नाम पे अब वो हलकों के अंदर डेवलपमेंट होगी, उससे मैं समझता हूँ कि वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ है। उस पर भी इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। और जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा, बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और हम यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि ये जो हो रहा है इस पे नोटिस लिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश होता है, उसका जवाब जो है वो पीएमएलएन की तरफ से आ रहा होता है। वो बड़ा तशवीशनाक है। लेकिन उनको हसन जवाब नहीं साहब, देना चाहिए, ये इलेक्शन जो कमीशन को पलड़े का जवाब झुकाव देना है चाहिए। नवाज शरीफ की फेवर में कैसे हुआ? पीपल्स पार्टी एक तरफ से कैसे बाहर हो गई, ये कैसे हुआ? क्योंकि आप दोनों तो सर इत्तेहादी थे पीडीएम में, ये एक के लिए मोहब्बत कैसे जागी, दूसरा बाहर कैसे निकल गया उससे? सर ये देखें, ये तो सियासत है, इस पे हमें कोई नहीं है। किसी के मुज़ाकरात भी होंगे, किसी के कोई बैकडोर चैनल्स होंगे, हमें इतराज नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने ये इकट्ठे फैसला किया था कि हम किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस सियासत को या इस पार्लियामान की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। उसके लिए हमने अपनी पार्टियां, अपनी सियासत कुर्बान कर दी। और 16 महीने की हुकूमत में हम दोनों का नुकसान हुआ। पीएमएलएन का पंजाब के कंधा अंदर हुआ, इस्तेमाल हमारा करने की तो बाकी। कोशिश दोनों तरफ से बराबर की थी, ये हम अब लोग यहाँ अब बैठ हम के अब रिपोर्टिंग हम करते हैं। कहते अगर हैं ये कि आप कहें कि हमें, कंधा इस्तेमाल करने के ऊपर तय हुआ था, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। पूरा जोर मेरी लगाया था आपकी जमात से भी, मैं उनका नाम सर नहीं लेता मेरी कहाँ किन लोगों से मिले थे, और शहबाज सर, शरीफ ने भी यही काम किया था। कोई सर फर्क नहीं था दोनों में। आप बिल्कुल बेशक नाम भी लें, अच्छी बात है। ये छुपाने वाली चीज नहीं है कि इसको छुपाया जाए। आप नाम भी लें, हमें कोई एतराज नहीं है। हर जगह पे लोग मौजूद होते हैं जिनकी सियासी जमात है ना, कोई ये मजहबी जमात तो है नहीं जी। लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लोगों के अपने अपनी सियासत करने का अंदाज होता है, लोगों के राबते होते हैं। बिल्कुल आपको नाम लेना चाहिए जो हो। मैं बतौर एक सियासी कारकुन मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। आप देखें, 9 मई का वाकया हुआ, हम सारों ने मजम्मत की, क्योंकि हम सियासी कारकुन है ना, हम इंतहा पसंद तो है नहीं। लेकिन यार कितना अच्छा होता जब मेरी पार्लियामान पे हमला हुआ, उस वक्त भी इसी किस्म की एक्शन लिया जाता, तो शायद 9 मई का वाकया ही ना होता। हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी, ये सही है बात। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, उस वक्त अगर ये एक्शन ले लिया जाता, वो भी तो एक इदारा था ना, एक आईनी इदारा था, हमारी आला अदलिया थी। एक ही तरह का जब गुनाह उन था पे वो भी। हमला हुआ, उस वक्त भी अगर ये एक्शन ले लिया जाता, तो 9 मई जैसे वाकयात न होते। इनकी रोकथाम जो है वो वाकयातन, मौलवी साहब ने भी सही कहा कि उस पे बिल्कुल सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए। रियासत को अपनी रेट बरकरार रखनी चाहिए हर दो सूरतों के अंदर, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि वो कायदीन जो लोगों को वर्गलाते रहे, जो लोगों को बहकाते रहे, जिन्होंने नौजवानों को धोखा दिया, जिन्होंने झूठे उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए और उनको जाके रियासत से टकरा दिया, उनके मुस्तकबिल तबाह कर दिए। यार वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आजाद घूमते हैं, और वो बेचारा एक गरीब का बच्चा जिसका बाप बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, जिनका वाहिद सहारा था, जो बहकावे में आया, उस उनको कोई पूछता नहीं है। क्या इमरान खान साहब के खिलाफ ये एविडेंस कम है
कि वो वीडियो पैगाम में कह रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हूं तो जाके ये एक्शन करना, जाके फलां जगह पर करो। और फिर मुख्तलिफ उनके सारा दिन जो पैगामात आते रहे उनके पार्टी सरबराहान की तरफ से, वो आप सुने तो आपको अंदाजा होगा कि वो क्या कह क्या रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस का घेराव करो, फलां जगह पे हमला करो, फलां एयरबेस पे हमला कर दो। सारा कुछ वो कहते रहे यार, उनको कोई सजा ही नहीं दे रहा और गरीब आदमी का बच्चा है वो, उसकी जमानत तक नहीं हो रही। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अभी बात हुई। ब्रेक करीब आ गई, मिलिट्री कोर्ट्स ब्रेक ले लें।